तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जिला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, समान जी के, जो हर पेपर में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों को शायद ये पता होगा कि चार्ल्स बेबेज हैं, वह कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। तो ये भी सब बच्चों को मालूम होगा कि ऑप्शन ए बी सी डी। तो एट्रिक्स था, एनिक्स था, टेंडी था या नोवेल। तो सही उत्तर है हमारा एनिक्स था, हमारा सबसे पहले कंप्यूटर का नाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। 1949 में, 1951 में, 1946 में कि 1947 को, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो सही उत्तर है 1946 को। भारत देश आज़ाद होने से 1 साल पहले ही आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है। 1977 से 2000, 1955 से कि 1960 से आई है। सही उत्तर है 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है। उसके बाद कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ये सबको पता होगा, किताबों में पढ़ा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एक गणना करने वाला, दूसरा ऑप्शन है संगणक, तीसरा ऑप्शन है हिसाब लगाने वाला, या डी ऑप्शन है परिगणक। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, इसका संगणक है इसका कंप्यूटर का हिंदी नाम। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को कि 2 दिसंबर को और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। यह सबको आपको पता होगा। तो सही उत्तर है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है सीपीयू का पूर्ण नाम रूप क्या होता है। सीपीयू का अंग्रेजी में पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। यूनिट और यूनियन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। पहला गूगल, याहू, बाइडू या वॉल्फॉर्म अल्फ़ा। तो सर्च इंजन याहू अभी है, गूगल भी है, बाइडू भी है। तो सही उत्तर क्या है वॉल्फॉर्म अल्फ़ा। ये सर्च इंजन नहीं है। बाइडू आपका चलता है चाइना में। उसके बाद इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं जिससे कंप्यूटर को कुछ चीज़ दिया जाता है। आउटपुट क्या होते हैं, आउटपुट इनपुट अगर आपने पढ़ा है तो इसमें से आपको बताना इनपुट क्या है। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। तो सही उत्तर क्या है, इनमें से सभी क्या है इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट क्या है, डेस्कटॉप हो गया आपका, स्क्रीन जो होता है। उसके बाद प्रिंटर हो गया जिससे प्रिंट होता है, माइक हो गया जिससे आवाज़ बाहर निकलती है। ये सब क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। इसके बाद है 1 किलो बाइट के बी कितने बाइट के बराबर होता है। तो सबको मालूम है कि 10, 24, इसको जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट इससे बढ़ता जाएगा। तो सही उत्तर है 10, 24। ये बाइट जितने होते हैं उतने को 1 किलो बाइट कहा जाता है। हमारा अगला 11वां क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट एमबी में कितने बाइट के बराबर होता है। तो एमबी के बाद किलो बाइट होगा। तो सही उत्तर है 10, 24 किलो बाइट है। ये मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टीबाबाइट ऐसे होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट में जीबी में कितने बाइट होते हैं। तो सही उत्तर है 10, 24 एमबी मिलाकर गीगाबाइट होता है। उसके बाद है कंप्यूटर के प्रमुख आईसी चिप्स बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो सही उत्तर है कि कंप्यूटर के प्रयुक्त आईसी जो होते हैं वो सिलिकॉन से बनते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के पते पर HTTP का सही नाम क्या होता है। HTTP तो पहला हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी है कि हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, ऊपर है हाइब्रिड है टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। से उत्तर क्या है डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
ये तो हर पेपर में पूछा जाता है। अगला है, किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? जो किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है तो बेसिक, जावा, लोगो या पायलट। तो सही उत्तर क्या होगा? लोगो जो होती है वह प्राय भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सुहाग निजी कंप्यूटर को अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर के वर्क स्टेशन या पीडीएफ। तो आप पीडीएफ जेपी, ये नोटबुक होता है जो अपनी गोद में रखने काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोडांटर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, या निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, या उच्च स्तर से कोडांटर तक, या कोडांटर से मशीन तक। ये कोडांटर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? सही उत्तर है कोडांटर से मशीन तक का। अगला है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा कि बिना किसी प्रोसेसर के, तो इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। अगला है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल्स मेमोरी है, बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, या सीडी रोम, या कोर मेमोरी। सही उत्तर है सीडी रोम, वह है ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है। अगला है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट होती है? सही उत्तर है माइक्रो, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा है आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक। सीपीयू कंट्रोल कौन करता है? अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ही सीपीयू को कंट्रोल करता है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर या बाइट स्पेस, या इनमें से सभी। सही उत्तर क्या होगा? सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो सही उत्तर होगा हमारा रजिस्टर होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। सही उत्तर क्या है? एएलयू। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोजेक्टर। सही उत्तर क्या होगा? हमारा प्रोसेसर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? सही यह है कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और आई इनपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, तीसरा है मेमोरी यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट, हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? पहला ऑप्शन है ए डाटा डिलीट करना, बी ऑप्शन है इनवॉइस बनाता है, सी ऑप्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ए डाटा को प्रोसेसिंग करना, दूसरा है टेक्स्ट को स्कैन करना, तीसरा इनपुट को स्वीकार करना, या फिर डाटा को स्टोर करना। बुनियादी कार्य नहीं है, सही है टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है? कौन सा परिचालन संपन्न होता है? एल्गोरिथम या अर्थमेटिक्स या ASCII, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू के रैम में। सही उत्तर है अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग का, कि अंडरस्टैंडिंग का, या इंप्यूटिंग का, या आउटपुट का। तो कौन सा कार्य नहीं करता है? सही उत्तर है अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। 31 सवाल 31वां सवाल है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? पहला ऑप्शन है इंटेल, दूसरा है विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू। सही उत्तर क्या है? प्रमुख मेमोरी सीपीयू में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, या सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर क्या? माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है?
मेमोरी होता है, डाटा होता है, आउटपुट या इनपुट। मेमोरी कौन सा काम करता है? तो सही उत्तर है आउटपुट देता है। अगला क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा की पेरिफेरल द्वारा। सही उत्तर है सीपीयू के द्वारा ही इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस या इनपुट या सभी। सही उत्तर है प्रोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का प्रमुख घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी। सही उत्तर है ये सीपीयू का प्रमुख घटक ये सभी हैं। कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है कि कंप्यूटर की क्षमता क्या है? निम्न है, उच्च है, सीमित है या सीमित है। सही उत्तर है सीमित है। कंप्यूटर की क्षमता होती है जो सीमित होती है, ऐसा नहीं कि वो कोई भी काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। सही उत्तर है मानव के द्वारा जो भी चीज़ बनाई जाती है उसे कृत्रिम कहा जाता है। तो मानव जो है कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि है तो कृत्रिम है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या औसत। सही होती है समान। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में समान होती है। अगला क्वेश्चन मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो कंप्यूटर मानव मन दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मानव मन की जो गति होती है वो अभी पृथ्वी पे है, तुरंत चांद पे पहुंच जाएगा, मगर कंप्यूटर को टाइम लगेगा प्रोसेसिंग करने में। 41 क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। 42 कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या ये सभी। सही उत्तर क्या है? एकत्रित डेटा को ही कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को। कंप्यूटर में डेटा चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को ही डेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 44वां इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर होगा हमारा सीपीयू के द्वारा ही इनपुट और आउटपुट का रूपांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट आउटपुट या कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की वारिस उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। सही उत्तर क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वारिस उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला एटीएम क्या होता है? जो एटीएम क्या होता है तो बिना स्टाफ के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ युक्त मुक्त युक्त काउंटर, बैंक की संख्या, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? बिना स्टाफ के नकदी देना एटीएम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। सही क्या है? इनपुट है, डाटा है, नंबर है या सभी। सही उत्तर क्या होगा? डाटा है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। सही उत्तर क्या होगा? प्रोसेसर ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा आखिरी और 50वां क्वेश्चन है प्रथम गणना यंत्र कौन है? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। सही उत्तर क्या है? अबेकस है। जो बचपन में देखे होंगे कि एक छड़ होता है, उसमें कई सारी गुट्टी फंसा दी जाती है, रंगीन होती है, उसको गिनना करते हैं, उसी को अबेकस कहते हैं। और यह पहला कंप्यूटर भी था गणना करने का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।